जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के विषय में। उत्तर प्रदेश भारत का उत्तरी राज्य है जिसमें 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित यूपी पीसीएस से संबंधित जो भी एग्जाम है, यूपी पुलिस है या उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम है, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज से ये श्रृंखला शुरू हुई है उत्तर प्रदेश विशेष। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, पेन कापी लेकर के बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं और कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। भारत के कितने जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उनसे सीमा बनाते हैं और कितने देश हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और देशों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, एक नज़र देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का एक हम मैप बनाने की कोशिश किए हैं। उत्तर प्रदेश देखेंगे, गौर से समझेंगे। यहाँ पर वैसे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश से बॉर्डर रखते हैं 9 राज्य, इसमें से 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी से सीमा बनाता है और 8 राज्य हैं। देखेंगे, गौर से समझेंगे। यहाँ पर मैप के गौर से देखेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा है। पहला राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूपी चौथा स्थान है पूरे देश में और जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम स्थान है यूपी। इतना आपको पता है। तो देखेंगे, सबसे पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश है जो सबसे उत्तरी राज्य है, जो यूपी से बॉर्डर बनाता है। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बॉर्डर बनाता है, सहारनपुर से। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर से ही यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी, जो उत्तराखंड से निकलती है। तो यहाँ से आकर के इस प्रकार से यमुना नदी बहती है और ऐसे होकर के ऐसे जाती है। चलिए, तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हरियाणा से यूपी के 7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। 6 जिले, यूपी के 6 जिले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। 6 जिले यूपी के, 6 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं। और ये हरियाणा से पहला जिला जो सीमा बनाता है वो सहारनपुर है। फिर उसके बाद ये शामली है जो नया गठित जिला है यूपी का, शामली। और शामली की एक खासियत और है कि शामली यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। यहाँ आप देखेंगे सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। और पूर्वी जिला बलिया है। ये आप देखेंगे, ये बलिया है। ये बलिया बिहार से सीमा बनाता है। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। तो इस प्रकार देखेंगे कुल 75 जिले हैं आपके यूपी में। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो नेपाल का बॉर्डर में है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूपी का जिला है। तो देखेंगे यहाँ सहारनपुर, शामली क्रम से देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे। ये लिखा हुआ है सहारनपुर है, शामली है, बागपत है। बागपत ये हो गया। फिर उसके बाद गाजियाबाद हरियाणा से बॉर्डर नहीं बनाता, ये दिल्ली आ जाता है यहाँ पर। तो दिल्ली से यही है। तो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर हरियाणा से बॉर्डर बनाता है ये। और उसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर के बाद फिर अलीगढ़ आता है। यहाँ पर कौन सा आता है? अलीगढ़ आता है। और मथुरा, यहाँ पर अलीगढ़ है। अलीगढ़ जहाँ पर मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़। तो अलीगढ़ यहाँ पर है, हरियाणा से बॉर्डर बनाता है। और मथुरा भी
हरियाणा से बॉर्डर बनाता है। तो कुल मिलाकर के 6 जिले हैं जो हरियाणा से बॉर्डर बनाते हैं। और दिल्ली से 2 जिले, दिल्ली से यूपी के 2 जिले बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से बॉर्डर बनाते हैं। इसके बाद राजस्थान से देखेंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश का ये है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य है, उत्तर प्रदेश सीमा बनाने वाला। और राजस्थान के यूपी से 2 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें से एक आता है मथुरा और एक आता है आगरा। मथुरा आगरा दोनों राजस्थान से बॉर्डर बनाते हैं। मथुरा आगरा, आगरा जहाँ मुगल कालीन ताजमहल है, मथुरा कृष्ण भगवान से संबंधित, जहाँ पर कृष्ण भगवान के मंदिर वगैरह है। मथुरा और आगरा दोनों किससे बॉर्डर बनाते हैं? राजस्थान से। और राजस्थान का कोटा जो है, राजस्थान का कोटा अपनी यूपी के सबके नजदीक है। सबसे नजदीक राजस्थान कौन सा जिला है? कोटा, जो कोचिंग के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे एमपी, देखेंगे इधर ये हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इधर ये हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम एमपी आते हैं। तो एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में भारत के सबसे बड़े राज्यों में। मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश से 11 यूपी के जिले बॉर्डर बनाते हैं। और कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर? ये आगरा हो गया, आगरा के बाद इटावा, आगरा फिर इटावा हो गया, फिर जालौन हो गया, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, फिर बांदा आ गया इधर, बांदा के बाद फिर चित्रकूट और चित्रकूट के बाद फिर प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। इस प्रकार से 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं। सबसे इधर आखिरी में देखेंगे सोनभद्र, और इस सबसे शुरू में जो होता है राजस्थान के बॉर्डर में, राजस्थान से आगरा भी बॉर्डर बनाता है और मध्य प्रदेश से भी आगरा बॉर्डर बनाता है। तो राजस्थान के बॉर्डर में कौन सा राज्य है? तो इधर यूपी है, इधर ये एमपी है। तो एमपी से कुल कितने जिले हो गए? 11 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सोनभद्र 11। सोनभद्र एक यूपी का ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है, 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। ध्यान देखेंगे, सोनभद्र, सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। इधर आप देखेंगे एमपी से बॉर्डर बनाता है, इधर छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाता है। छत्तीसगढ़ एमपी से ही अलग हुआ है 2000 में। और फिर इधर झारखंड और बिहार, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सोनभद्र से बॉर्डर बनाता है। सोनभद्र का बॉर्डर यहाँ तक आता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सोनभद्र एरिया आता है। मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके बाद देखेंगे बिहार से यूपी के 7 जिले, बिहार से यूपी के 7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। ध्यान से समझेंगे, इधर देखेंगे आप, पहला तो हो गया ये सोनभद्र, सोनभद्र, फिर उसके बाद चंदौली, चंदौली जो वाराणसी के बगल में है, चंदौली में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, चंदौली, चंदौली हो गया। फिर उसके बाद गाजीपुर हो गया, जिसे वाराणसी की जुड़वा बहन कहते हैं, गाजीपुर हो गया। गाजीपुर गंगा नदी के तट पर है। फिर उसके बाद बलिया आप देखेंगे, बलिया सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला यूपी का बलिया बिहार के बॉर्डर में है। बलिया के बाद फिर देवरिया हो गया, देवरिया के बाद देखेंगे कुशीनगर, कुशीनगर देखेंगे, कुशीनगर के बाद फिर महाराजगंज। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 महाराजगंज को लेकर के ये 7 जिले बिहार से बॉर्डर बनाते हैं यूपी के। सबसे आखिरी इधर देखेंगे उत्तर की ओर तो महाराजगंज जो नेपाल से बॉर्डर बनाता है। और इधर देखेंगे ये सोनभद्र, सोनभद्र जो है ये आपका बिहार से भी है और झारखंड से भी बॉर्डर बनाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ऊपर ये नेपाल आ जाता है। नेपाल ही एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। तो नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। नेपाल से यूपी के 7 जिले, यूपी के 7 जिले नेपाल से भी बॉर्डर बनाते हैं। वैसे यूपी से नेपाल की सीमा
मतलब 579 किलोमीटर है। 579 किलोमीटर यूपी से नेपाल की सीमा है। 579 किलोमीटर नेपाल से यूपी की सीमा है। अब आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो ये पीलीभीत जहाँ पर टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक अमन टाइगर रिजर्व, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यूपी में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक आपको दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, एक रामगढ़ मिलेगा जो अभी सबसे नया है, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो चित्रकूट में आता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर महाराजगंज, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, इतने जिले फिर समझेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इतने ये 7 जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से जिले नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं, तो पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक। महाराजगंज बिहार से भी बॉर्डर बनाता है और नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है, और पीलीभीत उत्तराखंड से भी बॉर्डर बनाता है और नेपाल से बॉर्डर बनाता है। तो उत्तराखंड के बॉर्डर में पीलीभीत है जो नेपाल से बॉर्डर बनाता है। अब उत्तराखंड से भी 7 जिले हैं, उत्तराखंड से भी यूपी के 7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। आप देखेंगे, इधर से आप देखेंगे तो सहारनपुर 1 हो गया, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3 हो गया, मुरादाबाद 4 हो गया, और फिर रामपुर हो गया, फिर बरेली हो गया, फिर पीलीभीत हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत 7 जिले उत्तराखंड से भी सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड का गठन भी ये हुआ है 2000 में। 2000 में उत्तराखंड का भी गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ 26वां जिला राज्य बना था 2000 में, और उत्तराखंड 27वां बना था 2000 में, और फिर 28वां बना था 15 नवंबर को झारखंड, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ सन 2000 में। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर प्रदेश से जो राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं वो आप यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखेंगे एक चीज और, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई कितने किलोमीटर है? पूरब से पश्चिम सबसे पश्चिमी शामली है, तो शामली से बलिया तक की कुल लेंथ है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर उत्तर शामली से लेकर के बलिया तक, मतलब पूरब से पश्चिम। और आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तरी जो है सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जो है सोनभद्र है। तो सहारनपुर से सोनभद्र की लंबाई अगर यूपी की हम देखें तो 240 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आज हम आपको ये बताएं कि भाई उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं और कौन कौन से जिले कौन कौन राज्य से बॉर्डर बनाते हैं। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हम उत्तर प्रदेश श्रृंखला शुरू करेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी SSSC से है, चाहे यूपी PCS से संबंधित हो, चाहे RO ARO हो, चाहे पुलिस से संबंधित हो, यूपी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए यहाँ से आप उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं। आज इतना ही पढ़ाएंगे, अगले दिन फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।